गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। इस स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो है क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर समझना होगा। तो हम जान जाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये जो है शेल को रिप्रेजेंट करता है। शेल, इसी को ऑर्बिट कहते हैं। शेल ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो और एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो एजीमुथल क्वांटम रहेगा वो जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 1 है तो l इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि n माइनस l इज इक्वल टू होता है n माइनस 1। तो जो है ये l इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये कहलाएगा एस सबसेल, एज सबसेल। n इज इक्वल टू 2 है तो 1 n इज इक्वल टू 2 है तो l इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 1। ये कहलाएगा s सबसेल, p सबसेल। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। इसका अलग टॉपिक है पूरा। हम लोग एटम्स में पढ़ेंगे पूरा सब, वेरी से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जितना है सब पढ़ेंगे। इसमें बस इतना ही समझना है स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल में। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि डी सबसेल, यहाँ पे एक चीज़ आती है कि डी सबसेल ये इंट्रोड्यूस हो जाता है थर्ड पीरियोडिक एलिमेंट में। इंट्रोड्यूस्ड इन थर्ड पीरियड एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे देखें कि थर्ड क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोराइड, ये सारे उसमें डी सबसेल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? डी सबसेल जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये जो है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन के बराबर ये अपनी बॉन्डिंग करेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं डी सबसेल में, अगर इस तरह का कोई मतलब सेंट्रल एलिमेंट हो, जैसे फॉस्फोरस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं H3PO4, ये फास्फोरिक एसिड है, तो ये सेंट्रल एलिमेंट है। यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि सेंट्रल एलिमेंट कहेंगे किसे? सेंट्रल एलिमेंट, हम सेंट्रल एलिमेंट उसे कहेंगे जो मैक्सिमम वैलेंसी शो करेगा, या लीस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी शो करेगा, उसे हम सेंट्रल एलिमेंट कहेंगे। और जो सेंट्रल एलिमेंट है उसी के अराउंड जो है बॉन्ड बनता है, ये भी समझना होगा। डी सबसेल में इंट्रोड्यूस हो जाता है थर्ड पीरियड एलिमेंट, मतलब डी सबसेल जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है थर्ड पीरियड एलिमेंट में, और उसके अराउंड उतना ही मतलब वो बनेगा, बॉन्ड बनेगा जितना कि उसकी वैलेंसी होगी, जितना कि उसकी वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन होगा। जबकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट वो उतने बॉन्ड बनाएंगे जितने की उसकी वैलेंसी होगी। अब यहां पे अभी समझना होगा सब कुछ क्या होता है। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन जब कहीं आएगा, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है ग्रुप नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सल्फर है, अगर कोई एटम सल्फर है, तो सल्फर है आपका छठे ग्रुप का एलिमेंट, सिक्स्थ ग्रुप एलिमेंट।
तो अब क्या होगा कि वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 6 बॉन्ड बनाएगा। सल्फर कितने बॉन्ड बनाएगा? 6 बॉन्ड बनाएगा। इसके हम डिफिनेशन में ही पढ़े थे, कोवैलेंट मॉलिक्यूल के क्या नाम है, हम इसके डिफिनेशन में पढ़े थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के डिफिनेशन में ही पढ़े थे कि एलिमेंट बॉन्ड इसलिए बनाना चाहता है, वो चाहता है कि उसके जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयरिंग कर लें, बस, इसका और कोई मतलब नहीं है, पेयरिंग कर लें। तो ये 6 बॉन्ड बनाएगा। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, 6 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि सल्फर 6 पीरियड से 6, जबकि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जैसे लिथियम, मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड और नियॉन। नियॉन की तो कोई बात ही नहीं है। ये जो होंगे ये वैलेंसी के बराबर बनाएंगे, और वैलेंसी हम लोग पहले जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। वैलेंसी निकालने का तरीका क्या था कि वैलेंसी अगर 4 से ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 4 होती है, वैलेंसी अगर ग्रेटर देन 4 होती है तो उसको हम कैसे क्या करते हैं? वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन, इसी को हम ग्रुप नंबर कहते हैं। पिछला लेक्चर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे से सारे लेक्चर जुड़े हुए हैं, चैप्टर वही चल रहा है। तो ग्रुप नंबर -8 हुआ करता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 5th ग्रुप का कोई एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजन है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन का कितना है? 5th ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितनी है? 5। तो -3 करेंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी? ग्रुप नंबर 5 है, नहीं -8 करेंगे, सॉरी 5 - 8 करेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिव आएगी। इसकी वैलेंसी कैसी होगी? इलेक्ट्रोनिगेटिव, वैलेंसी इलेक्ट्रोनिगेटिव होगी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? लेना चाहेगा। तो वैलेंसी हम ऐसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, उसकी वैलेंसी 1, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है फर्स्ट। अब यहां पे थोड़ा सी और चीज देख लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो होंगे, अब ये तो आप लोग को याद होना चाहिए, ये चीज आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट आ जाएंगे, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, उनकी जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी। और जो 7th ग्रुप के एलिमेंट होंगे, 7th ग्रुप मतलब फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, एस्टाटीन है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और एस्टाटीन, ये है। तो इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी सेम होगी, यानी फर्स्ट यानी सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम और फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और एस्टाटीन, इसकी वैलेंसी 1 होगी। यानी फर्स्ट ग्रुप और 7th ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। बस अंतर कितना है कि जो इसकी वैलेंसी होती है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, और इसकी वैलेंसी जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन दाता होता है और ये इलेक्ट्रॉन रिसीवर होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। ये दोनों में अंतर है। अब आ जाते हैं सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट जो होगा, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 होगी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। और जो 6th ग्रुप का एलिमेंट होगा, 6th ग्रुप एक एलिमेंट होगा, इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। अब फिर वही अंतर, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनर होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। तो इसकी माइनस में होती, माइनस में शो नहीं करते हैं, वैलेंसी कभी भी माइनस में शो नहीं की जाती है। तो इसकी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, वैलेंसी दोनों की 2 होगी। अब आ जाते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये इसके बिना आप नहीं कुछ कर सकते। इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब मान लेते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट है कोई, थर्ड पीरियड एलिमेंट, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। लेकिन अब यहीं पे एक चीज देखनी है कि जो थर्ड, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होंगे उसमें डी सबशेल इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है। इस इंट्रोड्यूशन की वजह से डी सबशेल केवल
थर्ड पीरियड डी सब शेल केवल उतना ही नहीं बनाएगा, यानी वैलेंसी कितना ही नहीं बनाएगा। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, सॉरी थर्ड ये ग्रुप एलिमेंट है, पीरियड हमने लिख दिया, थर्ड ग्रुप एलिमेंट। जो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होंगे उनकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। और जो थर्ड पीरियड में आएंगे उनकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन इसका जो है शो करेंगे हम, और बॉन्ड ही उतना बनाएगा जितना उसकी वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एल्युमिनियम ये थर्ड ग्रुप में आता है। एल्युमिनियम किस में आता है, थर्ड ग्रुप में आता है, और ये थर्ड पीरियड में भी आता है, थर्ड ग्रुप में भी आता है और थर्ड पीरियड में भी आता है। तो यहाँ तो दोनों एक बात आ गई कि भाई थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंसी इसकी 3 होगी, तो बॉन्ड ये 3 बनाएगा यह है। लेकिन अगर थर्ड पीरियड में ही भी आता है, ये थर्ड पीरियड में भी आता है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि थर्ड पीरियड वाले जो एलिमेंट होंगे वो बॉन्ड अपने वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन के बराबर बनाएंगे। तो ये चीज हो गया। तो वैलेंसी इज इक्वल टू थर्ड ग्रुप के एलिमेंट वैलेंसी 3, और जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट होंगे, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट ये जो होंगे इनकी भी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। वैलेंसी इज इक्वल टू 3। फिर वही बात, इसकी जो वैलेंसी होगी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगी, और इसकी जो वैलेंसी होगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। तो यहां पे दो बात। इसी तरीके से जो फोर्थ पीरियड वाले फोर्थ ग्रुप के हैं उनकी बाई वैलेंसी 4 ही होगी, क्योंकि ऑक्टेट रूल फॉलो करना है सबको। तो ये सारा चीज यहां पे हो गया। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह बनेगा। हमने तो पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग में भी पढ़ा है कि किस तरह वो बनाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग में हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, हमने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था, हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था। उनकी अलग अलग कंडीशन थी, कोई शेयरिंग कर रहा था, कोई शेयरिंग कर रहा था लेकिन एक ही को दे रहा था और ले नहीं रहा था, और कोई जो है केवल इलेक्ट्रॉन दाता रहता था। तो इस तरह किससे थे उसका हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग जो है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है उस चीज को हम पढ़ेंगे। तो इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये तो क्लियर है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उसको पेयरिंग कर दो, बस सिंपल बात है। तो PCl5 को क्या करना है, हमें कुछ सोचना नहीं है कि ये ऑक्टेट रूल, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल की बात ही नहीं कर रहा, ये ऑक्टेट रूल की बात ही नहीं कर रहा। तो अगर ऑक्टेट रूल की बात नहीं करेगा तो बस बॉन्ड बनाते जाओ। लेकिन यहां पे एक बात और आती है कि सेंट्रल एलिमेंट कौन होते हैं। सेंट्रल एलिमेंट तो हमने जान लिया, सेंट्रल एलिमेंट उसे कहेंगे जिसकी जो है वैलेंसी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होगी, ये उसे सेंट्रल एलिमेंट कहेंगे। और सेंट्रल एलिमेंट के अराउंड ही बॉन्ड बनने हैं। जैसे H3PO4 में हमने बताया कि जो फास्फोरस है वो सेंट्रल एलिमेंट है, और H3PO4 और H3 और जो है O4 ये सब बॉन्ड बनाएंगे उसके अराउंड। तो सबसे पहले तो सेंट्रल एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल PCl5 का हमें स्ट्रक्चर बनाना हो तो PCl5 फास्फोरस ये इसका सेंट्रल एलिमेंट है। क्यों ऐसा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इसकी कम है। तो फास्फोरस Cl इधर। अब ये ना सोचिएगा कि अरे यार ये तो ऑक्टेट रूल नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्टेट रूल की बात ही नहीं हो रही ना, इसमें ऑक्टेट रूल की बात ही नहीं हो रही है। तो ऐसे देखें तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, यही तो था उसमें एक्सेप्शन। तो PCl5 ऑक्टेट रूल को नहीं फॉलो करता, तो इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने समझाया है इन्होंने। तो अच्छा एक चीज अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिटलर और लंदन ने दिया था, ये चीज भी थोड़ा सा है। अच्छा तब यहां पे देखें, अब यहां पे इसकी पेयरिंग होगी, इसका इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गई। चलिए अब एक चीज और आती है कि जो जिनकी वैलेंसी मोनोवैलेंट जो एटम होंगे वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, डाईवैलेंट एटम होंगे सेंट्रल
सेंट्रल एलिमेंट, ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एलिमेंट या सेंट्रल एटम के अराउंड जो सिंगल बॉन्ड एटम मतलब सिंगल वैलेंसी वाले एटम होंगे वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, जो डाईवैलेंट एटम होंगे वो डबल बॉन्ड बनाएंगे, और जो ट्राईवैलेंट एटम होंगे वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट क्या होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप, सेवंथ ग्रुप मोनोवैलेंट कहलाएंगे, सिक्स्थ ग्रुप और सेकंड ग्रुप डाईवैलेंट एटम कहलाएंगे, और फिफ्थ ग्रुप और थर्ड ग्रुप ये ट्राईवैलेंट एटम कहलाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर है। अब ये हो गया, तो ये मोनोवैलेंट है क्योंकि सेवंथ ग्रुप का मेंबर है, ये भी मोनोवैलेंट है, ये भी मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अब आ जाते हैं HCN की बात। HCN की जब बात करेंगे तो इसमें जो है हाइड्रोजन और कार्बन, अब यहाँ पे ये CN है, C ट्रिपल बॉन्ड इन्होंने होगा। अब ये ना कहिएगा क्यों 3 बॉन्ड क्यों बना है, क्योंकि 3 बॉन्ड इसलिए बना है कि जो नाइट्रोजन है आपका ये ट्राईवैलेंट एटम है। क्यों है? क्योंकि ये फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी 3 होगी, ट्राईवैलेंट एटम है। अब आ जाते हैं SO3 और O जो यहाँ पे है SO3 में ऑक्सीजन जो है ये डाईवैलेंट एटम है, डाईवैलेंट एटम है, डाईवैलेंट एटम है। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर है, सल्फर के अराउंड 2 ऑक्सीजन, 2 डबल बॉन्ड, ये 2 डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जो सल्फर है इसके तो 6 बॉन्ड बन गए, इसके तो 6 बॉन्ड बन गए। लेकिन ये तो देखिए सल्फर किस ग्रुप का मेंबर है, किस पीरियड का मेंबर है, ये थर्ड पीरियड का मेंबर है। और जब थर्ड पीरियड का मेंबर है तो हमने एक चीज पढ़ा था कि जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट होंगे वो बॉन्ड उतने बनाएंगे जितना उनका वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन होगा, और वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ग्रुप नंबर के बराबर होता है। तो इसका ग्रुप नंबर जो है 6 है, तो 6 बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन तो थर्ड पीरियड में नहीं आता, सेकंड पीरियड में आता है, और ये डाईवैलेंट है तो 2 बॉन्ड बना लेंगे, SO3। इसी तरीके से अब आ जाते हैं POCl3। यहाँ पर फास्फोरस होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Cl और Cl। यहाँ फास्फोरस कितना बना है, यहाँ फास्फोरस कितना बना है, 5 बॉन्ड बना लिया। ये डाईवैलेंट था तो इसको 2 बॉन्ड बना लिया, और ये सिंगल वैलेंट है तो एक बॉन्ड बना लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखना होगा भाई कि जो फास्फोरस है वो तो 5 बॉन्ड बनाया, क्यों बनाया 5 बॉन्ड, उसका भी रीज़न है। फास्फोरस को 3 बॉन्ड बनाना चाहिए था, लेकिन फास्फोरस 3 बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये तो आप भूल गए, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर हैं, अगले लेक्चर में हम लोग बहुत और सारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।